ICSC Mathematics Class 10th Chapter 16 Exercise 16B Question number 13. In figure, BCD is a rectangle, ED is 3.88 cm, AD is 10 cm and DAC is 23 degree 35 minutes. Calculate without using the Pythagoras theorem. First, the length of CD, length of AC, the size of angle AEB. देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक रेक्टेंगल दिया हुआ BCDE is a rectangle whose side DE is 3.88 centimeter and DAC is 23 degree 35 minutes and AD is 10 centimeter. So let us start. Now CD, we have to calculate the CD first. CD देखिए, in triangle ADC, angle C is 90 degree, angle A is given and AD is also given. So the side opposite to the 90 degree means hypotenuse is given. Hypotenuse is given, that is 10 centimeter, AD that is 10 centimeter. We have to work out CD, that is perpendicular, means इस एंगल के ठीक अपोजिट में साइड जो है that will be the perpendicular. So CD will be perpendicular upon hypotenuse, that will be the sine 23 degree 35 minutes. तो साइड का परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो हम क्या करेंगे, CD निकालना है, तो CD विल बी इक्वल टू 10 मीन्स हाइपोटेनस, 10 साइन 23 डिग्री 35 मिनट. जो साइड निकालना है हमें देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का कौन सा साइड ऊपर आएगा न्यूमरेटर पार्ट में, मीन्स CD बाई हाइपोटेनस. तो CD रख लीजिए, CD वर्कआउट करना है. हाइपोटेनस जो डिनोमिनेटर में है उसको यहाँ पर लाइए और एंगल उसके ठीक अपोजिट वाला एंगल ले लीजिए, तो साइन का वैल्यू निकल जाएगा. सो 10 साइन 23 डिग्री 35 मिनट. नाउ विद द हेल्प ऑफ नेचुरल साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो टेबल एट द लास्ट ऑफ योर बुक इज गिवन. उस पेज पर चलिए आप. अब देखिए 23 डिग्री के ठीक सामने 35 निकालना हमारे को, तो हम नज़दीक का पहले देखेंगे. 35 मिनट के जगह पर 36 देख लीजिए और 30 देख लीजिए, इन दोनों के बीच में आता है, उससे वर्कआउट कीजिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किए हैं टेबल को की मदद से. तो आप टेबल की मदद से इसकी वैल्यू वर्कआउट कीजिए, आपको मिलेगा 10 इंटू 0.4008. तो 8 को हमने 1 ले करके कर दिया और नाउ इट हैज बिकम 4 डिजिट नंबर आफ्टर डेसिमल. डेसिमल के बाद में 4 अंकों का बन गया ये. तो 10 इंटू 4001. तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल विल मूव टू द राइट ऑफ 4. That will become 4.001 centimeter. CD will be equal to 4.001 centimeter. And this will be the answer. Now come to the AC. We have to work out the AC. What is AC? AC is the base. In triangle, इस ट्राइंगल में देखिए DAC ट्राइंगल में AC क्या है? बेस है. हमें बेस वर्कआउट करना है, हाइपोटेनस गिवन है. तो हम क्या करेंगे, AC upon AD means cos of this angle. तो AC will be equal to 10 cos 23 degree 35 minute. देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है AC is equal to 10 cos 23 degree 35 minute. That will be equal to 10 डिग्री और 23 डिग्री 35 मिनट की वैल्यू वर्कआउट करना पड़ेगा. सेपरेटली वर्कआउट कर लीजिए पेपर में लेकर के.
10 इंटू 0.9165। ये वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कोसाइन का, नेचुरल कोसाइन की वैल्यू वर्कआउट करना पड़ेगा 23 डिग्री 35 मिनट। तो आपको मिलेगा 0.9165, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 9.165 सेंटीमीटर, एंड दिस विल बी द आंसर। नाउ कम टू ए बी, वी हैव टू वर्क आउट हियर। नाउ सी ए बी फर्स्ट। ए बी विल बी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। अब बी सी किसके बराबर है? ई डी के बराबर है। और हम ए सी अभी वर्कआउट किए थे, ए सी इज इक्वल टू हाउ मच? 9.165। सो ए सी मालूम है, बी सी मालूम है। बी सी कैसे मालूम है? 3.88 गिवन है। रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। तो 9.165 माइनस 3.88, दैट विल बी इक्वल टू 5.285 सेंटीमीटर। नाउ कम टू द बी ई। वी हैव टू बी ई वर्कआउट करना है। तो बी ई इज इक्वल टू सी डी। बी ई इज इक्वल टू सी डी। सी डी हमने वर्कआउट किया, कितना मिला था? 4.001 सेंटीमीटर। अब हमारे को क्या मालूम हो गया? बी ई मालूम हो गया, ए बी मालूम हो गया। ए बी देखिए, ए बी मालूम किया अभी 5.285, और बी ई मालूम हो गया। तो चलिए टेंजेंट ए ई बी, टेंजेंट ए ई बी, टेंजेंट ऑफ एंगल ए ई बी। तो इसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए ई बी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? एंगल ई है। एंगल ई के ठीक अपोजिट क्या है? ए बी है, और बी ई। तो ए बी बाई बी, अपोजिट साइड्स बाई एडजेसेंट साइड्स। अब एंगल ई के लिए एडजेसेंट साइड क्या है? बी ई है, और अपोजिट साइड क्या है? ए बी है। तो टेंजेंट ए ई बी, एंगल ए ई बी मीन्स, टेंजेंट के लिए हम आप याद रखिए टो आ, टी ओ ए, टी फॉर टेंजेंट, ओ फॉर अपोजिट साइड्स, ए फॉर एडजेसेंट साइड। सो ए बी हो गया आपको अपोजिट साइड, बी ई हो गया आपका एडजेसेंट साइड। सो राइट डाउन 5.285 डिवाइडेड बाई 4.001। इससे आपको टेंजेंट ए ई बी की वैल्यू मालूम हो गया 1.32092। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में चलेंगे। बुक के लास्ट में देखिए नेचुरल टेंजेंट। आप वर्ग ढूंढिए जरा वहाँ पर 1.32092 कहीं मिलेगा? वो 52 डिग्री, 52 डिग्री के ठीक सामने, ये लगभग यू आर अप्रोचिंग टू दैट पॉइंट वैल्यू। जो टेंजेंट की जो वैल्यू है 52 डिग्री के ठीक सामने देखेंगे तो इसके ये वैल्यू आपको के लगभग पहुँचोगे। वहाँ पर जा कर के आप वर्कआउट करना पड़ेगा। आपकी 48 मिनट और 54 मिनट, 52 डिग्री के ठीक अपोजिट में 48 मिनट और 54 मिनट के मदद से आपको इसकी वैल्यू वर्कआउट करना है। हम पिछले शुरू वाले क्वेश्चंस में पूरा डिटेल में गए थे, और मुझे मालूम है, आशा है कि आप तैयारी किए होंगे इसको कैसे निकालते हैं। सो ए ई बी विल बी इक्वल टू 52 डिग्री 52 डिग्री 52 मिनट 21 सेकेंड, एंड दिस विल बी द आंसर। Now come to the question number 14. In figure, the triangle ABC is right angle triangle. At B, D is the foot of the perpendicular from B to AC. Given that BC is equal to 3 centimeter, AB is equal to 4 centimeter, without using table, find out tangent DBC sin DBA.
अब देखिए यहाँ पर पहले तो चीज़ को समझिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC और एंगल B जो है 90 डिग्री है। इसका मतलब AC क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर जो साइड दिया है BC दैट इज़ 3 सेंटीमीटर और AB जो दिया है 4 सेंटीमीटर। अब जैसे ही 3, 4 देखते हैं तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज क्या होगा। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3, 4, 5। देखिए ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए क्या फार्मूला है, उस नंबर का स्क्वायर कीजिए, हाफ कीजिए। पहले 3 का स्क्वायर किया 9, 9 का हाफ किया 4.5, 0.5 हटा दीजिए तो 4 मिल जाएगा, 0.5 प्लस कर दीजिए तो नेक्स्ट साइड मिल जाएगा, तो आपका AC 5 हो जाएगा। और या आप 3 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर कीजिए, दोनों को सम कीजिए, उसका स्क्वायर रूट लीजिए तो AC आएगा। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आपको उसको इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द टेबल। टेंजेंट DBC हमें वर्कआउट करना है। देखिए DBC ये एंगल है और ये एंगल TBC और BAC both are equal. DBC and BAC are equal. क्यों? These two angles are complementary angle to the angle C. एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है आपका BDC और ABC। तो एंगल C में जी आप एंगल A प्लस करेंगे तभी भी 90, एंगल C में आप एंगल DBC प्लस करते हैं तभी भी 90। इसका मतलब एंगल जो A है वो दैट विल आल्सो इक्वल टू DBC। देखिए मैंने एरो मार्क दे करके यहाँ पर लिखा है। उसी तरह से एंगल C होगा DBA। क्यों होगा DBA के बराबर? क्योंकि एंगल A में एंगल C प्लस करें तभी भी 90 डिग्री होगा। एंगल A में आप DBA प्लस करें, इट मीन्स दैट ACB and DBA both are equal. So let us go further. Tangent DBC, tangent DBC। अब ये DBC की टेंजेंट निकालने की जगह पर हम क्या निकाल देंगे, टेंजेंट BAC। अब टेंजेंट BAC देखिए BAC ए एंगल। अब इस ए एंगल के ठीक अपोजिट में क्या है, टोआ। देखिए टेंजेंट का मतलब टोआ, टोआ का मतलब T फॉर टेंजेंट, O फॉर अपोजिट साइड्स, A फॉर एडजेसेंट साइड्स। तो A के अपोजिट में क्या है 3 सेंटीमीटर, 4 के अपोजिट एडजेसेंट साइड क्या है 4 है। सो BAC विल बी इक्वल टू 3/4। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, दैट इज साइन DBA। साइन DBA विल बी इक्वल टू साइन ACB। दैट इज साइन का देखिए 4, ये 4 हो जाएगा। और इस एंगल का हमें पूछा, कौन सा एंगल का पूछा है, पूछा हमारे से DBA, साइन DBA। और ये साइन DBA किसके बराबर होगा, साइन ऑफ ACB, साइन ऑफ ACB। मैं अभी जस्टिफाई किया था कि क्यों ये इक्वल है। तो साइन DBA विल बी इक्वल टू साइन ACB, दैट विल बी इक्वल टू 4/5। हाइपोटेन्यूज हमने बताया था वर्कआउट करके 5 आएगा। सो साइन ऑफ ACB विल बी इक्वल टू 4/5। यहाँ पर मैंने वर्कआउट भी कर दिया है। AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज रूट 25, दैट विल बी इक्वल टू 5। In this way you can work out, and these are the two answer of the 2 parts of the question number 14. Now come to the question number 15. Some students wish to find the height x of a building
and the height y of the flagpole on the building. They made the measures as shown in the diagram. Find x and y. Give your answer to the nearest meter. देखिए यहाँ तक तो बिल्डिंग है x और उसके ऊपर फ्लैग स्टॉप है लगा हुआ झंडा। हमारे को बताना है पहले तो देखिए x वर्कआउट करना है। ये दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और हाँ 50 सेंटीमीटर गिवन है और ये एंगल जो है 63 डिग्री है। सो x इज इक्वल टू मीन्स परपेंडिकुलर 63 के ठीक सामने देखिए अपोजिट एंगल है, अपोजिट साइड 63 के अपोजिट में क्या है x, इसका एडजस्टेंट क्या है 50 सेंटीमीटर। सो टेंजेंट फॉर 63 डिग्री will be x upon 50 centimeter. So x will be equal to 50 tangent 63 डिग्री और टेंजेंट 63 डिग्री की वैल्यू वर्कआउट करो। नेचुरल टेंजेंट के टेबल से वर्कआउट करना है। तो 50 इंटू 1.9626 मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 98.13 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू मालूम हो गई आपको। x प्लस वाई की वैल्यू निकालना है, मतलब एक बड़ा सा ट्राइंगल जो है इसमें देखिए x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 50 टेंजेंट 63 प्लस 3 डिग्री, इट विल बी इक्वल टू 50 टेंजेंट 66 डिग्री, क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल ये वाला एंगल जो हो जाएगा 63 प्लस 6 दैट इज 66। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ 50 इंटू टेंजेंट 63 प्लस 3 दैट इज 50 इंटू टेंजेंट 66 डिग्री। सो 50 इंटू 2.2460, ये वैल्यू मैंने 66 का कहाँ से निकाला है, नेचुरल टेंजेंट से, जो कि आपके बुक के लास्ट में दिया हुआ है। टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू 66 डिग्री इज इक्वल टू 2.2460। हेंस नाउ मल्टीप्लाई इट, so we will get 112.3 centimeter and this will be your answer. Now come to the how to find the y here. Y will be equal to 112.3 minus 98.13 13. So it will be equal to 14.17 centimeter. Now come to the question number 16. The upper part of tree broken by wind makes an angle of 30 degree with ground, and the horizontal distance from the root of the tree to the point where the top of the tree meets the ground is 25 meter. Find the height of the tree before it was broken to the nearest meter. अब देखिए, मान लीजिए कि ये भी एक ट्री है और विंड हवा से ये टूट करके लटक जाता है ऐसे, और जहाँ पर लटकता है टॉप आकर टच करता है वहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है ग्राउंड से। मतलब जो AC होगा दैट विल बी इक्वल टू CD, और CD मतलब A पॉइंट आकर के D पर गिर जाता है और ये 30 डिग्री है। इसके जो ट्री के जड़ से या उसके फुट से 25 मीटर पर ये पॉइंट है। सो AB इज ए ट्री बिफोर ब्रोकन, सो AC विल बी इक्वल टू CD। ये टूटा हुआ पार्ट AC इज इक्वल टू CD, ये हाइपोटेन्यूज बन जाता है। B इज द रूट ऑफ द ट्री, B इज रूट ऑफ द ट्री। BC इज इक्वल टू, हमें वर्कआउट करना BC इज इक्वल टू, देखिए अब ये परपेंडिकुलर है या अपोजिट साइड से, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, टेंजेंट 30 डिग्री, so that will be equal to 25 tangent 30 degree. So 25 tangent 30 degree means 1 upon root 3. So इसको BC की वैल्यू मालूम हो गया आपको, 25 इंटू
1/√3 सी डी वर्कआउट करना है, सी डी, ये देखिए सी डी, तो सी डी विल बी इक्वल टू 25 sec 30 डिग्री। सी डी इज इक्वल टू, देखिए एक तो अननोन है सी डी साइड, लेकिन हम उस साइड को लेंगे, दूसरा सी डी तो हमें निकालना है, हम दूसरा साइड कौन सा लेंगे जो हमें मालूम है। तो डी बी मालूम है हमारे को, डी बी और बी डी मालूम है, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, दैट इज सेक द सीकेंट। तो सी डी विल बी इक्वल टू 25 सीकेंट 30 डिग्री, और सीकेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3। So 25 into 2/√3. So height of the tree will be equal to 25 into 1/3 plus 25 into 2/√3. So 25 बाहर ले लिया, 1/√3 plus 2/√3. √3 आपका कॉमन हो जाएगा, 1 plus 2 that is 3. 3 को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, 3 is equal to 3. In place of 3 you can just consider √3 into √3. So 1 √3 will be cancelled, 1 √3 will be left. So 25 into √3, ये आपकी हाइट आ रहा है 25 √3। इसको और फर्दर सॉल्व किया मैंने, 25 into 1.732 माइनस इज इक्वल टू 43.3 is equal to 43.3 मीटर। सो नियरेस्ट दैट इज 43 मीटर, नियरेस्ट मीटर में बताना है आंसर, तो नियरेस्ट मीटर में 43 मीटर इसका आंसर होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। ABC is an equilateral triangle of side 6 centimeter. D is a point in BC such that BD is equal to 1 centimeter and E is the midpoint of BC. Calculate AE, tangent of ADC, tangent of ADC to the nearest degree, BAD to the nearest degree. हमें ये वर्कआउट करके देना है। चलिए, ABC is an equilateral triangle. Each angle is equal to 60 degree. AB is equal to BC is equal to CA, that is 6 centimeter. Equilateral triangle के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, that is all sides are equal to 6 centimeter. जो मिड पॉइंट होगा तो 3 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर इधर होगा। BD दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब CD 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, AB 6 सेंटीमीटर है। सो हमें वर्कआउट करना है AE इज इक्वल टू, दिस इज AE इज इक्वल टू 6 sin 60 डिग्री। 6 मीन्स हाइपोटेनस, 6 इंटू साइन 60 डिग्री, एंगल B जो होगा 60 डिग्री होगा। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। तो इसको आप कैंसिल कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए 6 को, तो 3 आएगा। सो 3√3 सेंटीमीटर विल बी the length of AE. Now come to the tangent ADC. Tangent ADC हमें ये वर्कआउट करना है। अभी आपको AE मालूम हो गया, that is 3√3, और DC मालूम हो गया हमारे को, ADC that is perpendicular upon base. So इसकी वैल्यू कितना आया था, AE 3√3 डिवाइडेड बाई 2। अब 3 को देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा 3√3 डिवाइडेड बाई 2। 3 को 2 से डिवाइड किया 1.5, √3 की वैल्यू होती है 1.732। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2.598। दिस विल बी योर आंसर। Now come to ADC. We have to work out ADC.
अब ए डी सी हमारे को टेंजेंट की वैल्यू मालूम हो गया है, टेंजेंट ऑफ ए डी सी दैट इज 2.598। अब इस नेचुरल टेंजेंट के टेबल से आप 2.598 देखेंगे टेंजेंट के टेबल में कि 2.598 कहाँ पर आ रहा है, तो आप देखेंगे कि ये 68 डिग्री के ठीक सामने देखिए वहाँ पर ये 54 और 60 के बीच में 54 मिनट और 60 मिनट के मतलब पूरा, तो आप देखेंगे कि आपको वर्कआउट कीजिए इसको ज़रा, तो 68 डिग्री 56 मिनट 51 सेकेंड, आपको केवल मिनट तक ही बताना है। तो ये जस्ट अप्रोचिंग टू द डिग्री नियरेस्ट डिग्री दैट इज 69 डिग्री। देखिए 68 डिग्री 56 मिनट 51 सेकेंड। अब ये 51 सेकेंड जस्ट इट इज अप्रोचिंग टू 1 मिनट, तो 1 मिनट इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 57। अब 57 मिनट अप्रोचिंग टू 1 डिग्री, हेंस इट विल बी इक्वल टू 69 डिग्री। So ADC is equal to 69 degree. Now come to BAD. We have to work out BAD, small angle. BAD. अब देखिए यहाँ से हमने वर्कआउट कर दिया किसको, ADC जो है वो आपका 69 डिग्री है और एंगल B कितना है 60 डिग्री है, तो ये एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। ADC जो है इट इज एक्सटीरियर एंगल फॉर द ट्राइंगल ABD और एंगल B कितना है 60 डिग्री है। तो हमारे को वर्कआउट करना ये वाला एंगल BAD। तो BAD विल बी इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल मीन्स 69 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट विल बी 9 डिग्री। तो ये आपका 9 डिग्री आ जाएगा। BAD विल बी इक्वल टू 9 degree, and this will be your answer of question number 17. Now come to the question number 18. A kite flying at a height of 75 meters from the level ground is attached to the string inclined at 60 degree to the horizontal. Find the length of the string टू द नियरेस्ट मीटर। अब देखिए एक काइट के है, यहाँ पर काइट उड़ रहा है, सिर्फ यहाँ से ग्राउंड से P पॉइंट से लेकर के तक मीन्स काइट तक कितना है 75 मीटर, और ये जो थ्रेड आया है स्ट्रिंग आया है स्ट्रिंग वो है KS क्या है स्ट्रिंग है या थ्रेड है कहिए, और ये ग्राउंड से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। हमें वर्कआउट करना है कि थ्रेड कितना होगा। थ्रेड मीन्स हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज कोसिकेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज कोसिकेंट। सो KS इज इक्वल टू 75 कोसेक 60 डिग्री। कोसेक जो है ये साइन का रेसिप्रोकल है, तो हमने क्या लिखा कोसेक 60 डिग्री, देखिए 75 इंटू 2/√3, क्योंकि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो कोसेक की जो वैल्यू होगी 2/√3। अब इसको हमने सॉल्व किया, देखिए √3 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में और √3 ऊपर रख दिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। 3 से 150 को कट किया, कितना मिला 50 √3 दैट इज 50 इंटू 1.732 दैट विल बी इक्वल टू 86.6 meters, that is approximately 87 meters, and this is the answer of question number 18